कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कल की। मतलब कि कल का दिन स्पेशल क्यों था? क्योंकि आपका भाई निकला हेयर कट के लिए, और हेयर कट के लिए जो जगह थी वो भी खूबसूरत थी, और दो और प्लान भी थे, वो मैं आपको बताऊंगा फिर। यार आज निकले हैं कटिंग कराने के लिए। यार देखो, बात यह है कि जो कटिंग है वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको दो चार चांद लगा देती है। और आपको पता है कि जो मर्द को खूबसूरत बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। मर्द को खूबसूरत बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 हेयर, नंबर 2 कट। मतलब ये दो चीज़ें, हेयर कट, ये बेसिकली एक बन जाता है, अल्फाज दो हैं। तो ये हेयर कट है जो सिर्फ एक इंसान की बेसिकली जो मर्द है उसकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देता है। So I am reached at hairdresser shop, और ये सामने नज़र आ रहा है कार्नर टॉप फिशर। So let's go there and have some cut. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons.
but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay. तो कैसा लगा आपको गार्डन? तो गार्डन से हो के पहुँचे बार्बर की शॉप पे, तो जर्मनी के अंदर जर्मन ज़बान की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा कुछ ऐसे हुआ। So it was course, it was course. Yeah, it was course. And sechs. 9, dann 6. Genau, 9 und 6. Und oben über sowieso stehen. And I've been counting days to get away, to see you again, been fighting ways to get away, to see you again. सो एट लास्ट कटिंग शटिंग हो गई है और कुछ ऐसी सूरत हाल हुई है। तो आफ्टर कटिंग मैंने जाना है एक और जगह। वैसे कटिंग कैसी लग रही है ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि भाई साहब जो कटिंग हुई है, और ये मेरी फर्स्ट या सेकंड टाइम यहाँ पे कटिंग करवाई है जर्मनी के अंदर। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा डिफरेंट है। सो कितना ख़र्चा आता है, ख़र्चा पूछेंगे तो तकरीबन 13 यूरो लगे हैं कटिंग के, जस्ट ऐसी लुक लेने के 13 यूरो लगे। सो आफ्टर कटिंग आई हैव टू गो बैक टू होम, फिर जाना है जिम। सो सी यू एट जिम। कुछ काम जो हैं वो पेंडिंग थे। जो प्लान नंबर 2 था वो ये था कि जिम जाना है भाई, जिम, क्योंकि किसी सियाने ने कहा है हेल्थ इज़ वेल्थ, और कुछ दौलत जिम में भी बनाई जाती है। तो अगला सीन क्या हुआ, जिम के अंदर अपन गया और जिम में जाके वर्कआउट किया। कैसे था वो अभी वहाँ जाके पता करते हैं। तो फाइनली आई रीच्ड एट माई सेकंड डेस्टिनेशन जो है ये। तो अगर आपने जिम को विज़िट करना है तो एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें सारी ये जिम के अंदर कितनी क्या डिटेल्स हैं, तो वो आई बटन पे आपको नज़र आ रही है, तो वो देख सकती है। बाकी मैं अभी जिम जा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज करते हैं और फिर इसके अलावा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आफ्टर
getting the leg workout. Now move to the power department. Power बोले तो चांद पे आपको डम्बल्स या हैवी लिफ्टिंग डिपार्टमेंट है. So let's do some power lifting here and फिर back to home for lunch. तो हेयर कटिंग भी करवाई हमने कल और वर्कआउट भी किया. फिर उसके बाद हमने उस्मान साहब को कॉल की कि भैया जी आपसे मिलना है, टाइम बताओ. तो हम उनसे मिलने उनकी बताई हुई जगह पहुँचे. तो अभी हम उस्मान साहब से मिलते हैं. तो उस्मान साहब ये खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं. अस्सलाम वालेकुम. पहुँच आए. तो एज़ पर डिसाइड जगह पे हम पहुँचे. तो उस्मान साहब हमारा इंतज़ार कर रहे थे और आते साथ हमें ग्रोसरी की शॉपिंग पे ले गए. तो कुछ शॉपिंग की, कुछ गोश्त लिया और कुछ सामान लिया कि भाई जी बैचलर लोगों ने घर पे कुछ बनाना होता है, तो उन्होंने सब कुछ वो लिया. मसाले से साले लो उस्मान साहब, जो मसाला मिलता है. ये देखो जी, शान के मसाले यहाँ पे भी मिल रहे हैं. शान पूरे पाकिस्तान के मतलब पूरे यूरोप में भी है. वाह, शान के भी मसाले नेशनल के नहीं है. चलो शान ही चलाओ. ये ले ले चिकन वाइट कौरमा. तो ठंड बहुत थी और ठंड में कॉफ़ी हो या चाय जो भी मिल जाए गनीमत है. तो कॉफ़ी की शॉप एक्सप्लोर करना शुरू की. लेकिन वहाँ पे एक बैड सीन हुआ, वो वहीं जाकर देखते हैं. चलो जी आज देखते हैं जी. स्टारबक्स की काफ़ी के जी होती है. ठीक है, स्टारबक्स है. हाँ जी स्टारबक्स. चलो लेट्स सी. So, ये डिलीट नहीं करनी. मेरे पास टेस्ट था भाई, मैंने स्टारबक्स में घुसे, मेरे पास टेस्ट था. कॉफ़ी पीने के लिए टेस्ट करवाएंगे. कॉफ़ी पीने के लिए भी वो कह रहे हैं भाई साहब आपके पास जो है ना 2 डोज होनी चाहिए और आपके पास जो है ना या तो बूस्टर लगाओ या फिर जो है आपके पास जो वैक्सीनेशन नहीं, वो कौन सा PCR टेस्ट, हाँ शिनिल टेस्ट, अर्जेंट टेस्ट जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए. तो मेरे पास भाई था, मैं जिम गया था, आपने देखा होगा. तो उस केस में मेरे पास था, लेकिन इसकी वजह से आज मैंने जो स्टारबक्स की कॉफ़ी थी वो मैंने मिस कर दिया. तो ये है वो देशद्रोही जिस वजह से मेरी कॉफ़ी मिस हुई है. चलो आप कहीं और फिर पिलाते हैं क्या करते हैं देखते हैं. सो आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं कि कहाँ पे आज जो है ना हम कॉफ़ी पीते हैं और कोफाइन पीते हैं. चलो लेट्स सी. सो उस्मान साहब पूरी जगह घुमा के, तो ये सामने जो मैकडोनल्ड है इन्होंने भी हमें कहा है कि भाई जी बार बहु, क्योंकि इस भाई ने वैक्सीन नहीं लगाई, वैक्सीन कह रहा हूँ वो नहीं लगाया, शिनिल टेस्ट नहीं. तो अभी हम जो है ना ज़रा कॉफ़ी शॉप पे पीते हैं और एट लास्ट लगी हुई है. तो अभी हम कॉफ़ी शॉप पे पी लें. मुझे तो डेली करवाना पड़ता है जिम के लिए. तो ये सामने जो है ना नदी बह रही है, जिस तरह ये यहाँ का जर्मनी का नाला लई है सामने. और ये कॉफ़ी है और ठंडा ठंडा मौसम है. और अभी ज़रा कॉफ़ी शॉपी पीते हैं और फिर हमने जाना है, बस लेनी है और हमने पहुँचते हैं. कहाँ पहुँचते हैं? ना हाउस है मतलब कि जहाँ पे जो स्टूडेंट डॉम है वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे जाकर बच्चों का इंटरव्यू करना है. तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं.
मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जिसमें जो बच्चों का, जो वहाँ पहुँच के बच्चों का इंटरव्यू किया होगा, तो उसमें कैसे वो आए, क्या उनका क्राइटेरिया था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।